सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए और दिव्य देवताओं श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सनकादि ऋषियों, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और दिव्य देवताओं, दिव्य विभूतियों से प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार और संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। कल हमने देखा कि धृतराष्ट्र सहित गंधारी मोक्ष को उपलब्ध हुए, समाधि में स्थित होकर समाधि की अग्नि से धृतराष्ट्र ने अपना शरीर त्याग दिया, स्वयं प्रज्वलित अग्नि से, और साथ ही उस अग्नि में गंधारी ने भी प्रवेश किया और वे दोनों मुक्ति को, मोक्ष को उपलब्ध हुए। आज अगला अध्याय अथ चतुर्दशो अध्यायः, 14वां अध्याय। शीर्षक है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारिका से लौटना। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि अर्जुन अपने स्वजनों और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए हुए थे। यहाँ पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि उनका नाम ही, उनके नाम का उच्चारण ही पुण्य है, पुण्य श्लोक है, अर्थात उनका नाम ही पुण्य का श्लोक है, पुण्य का मंत्र है। उनका नाम ही एक श्लोक है जो कि पुण्य प्रदान करने वाला है, यहाँ तक कि मोक्ष को, मुक्ति को, वैकुंठ लोक को उपलब्ध करवाने वाला। अर्जुन द्वारिका गए हुए थे स्वजनों से मिलने और साथ ही साथ यह जानने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं। इधर कई महीनों तक जब अर्जुन नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को शंका होने लगी और कई प्रकार के अपशकुन उन्होंने देखे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है, जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह नहीं होती, ऋतुओं में भी फेरबदल हो गया है, ऋतुएं भी अपना धर्म भूल गई हैं और लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं, अर्थात झूठ बोलने लगे हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए, मात्र इस शरीर को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पाप पूर्ण आचरण करने लगे हैं। उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहता है कि जीवन को चलाने के लिए, परिवार पालन के लिए शुद्ध कमाई की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें भी वे पाप युक्त आचरण से धन कमाने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल पैदा हो गया है। मित्र भी एक दूसरे से छल करने लगे हैं, धोखा करने लगे हैं, जो सबसे पवित्र रिश्ता है। सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन और यहाँ तक कि पत्नी और पति में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है, कलह हो गई है पति पत्नी के बीच में, जो सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, धर्म का रिश्ता माना जाता है और गृहस्थी का जो आधार है,
जो इस गृहस्थ जीवन का आधार तो है ही है, साथ ही इस सृष्टि का आधार भी है, क्योंकि इस रिश्ते से ही, पति पत्नी के रिश्ते से ही सारे रिश्ते पैदा होते हैं। भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, सब गृहस्थ से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सबसे पवित्र और प्रेम पूर्ण रिश्ता है जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को अपना शरीर ही नहीं, अपनी आत्मा भी सौंपते हैं। लेकिन इतने निकट और पवित्र रिश्ते में भी झगड़ा और कलह होने लगा है। काल की गति अति विकट हो गई है, ऐसा युधिष्ठिर ने जाना, क्योंकि कलयुग आने वाला है। कली काल के आ जाने से लोगों का व्यवहार भी लोभ से भरा हुआ, छल से भरा हुआ, दंभ से भरा हुआ, और लोगों का स्वभाव अधर्म से अभिभूत हो गया, अर्थात उसमें अधर्म प्रवेश कर गया है। स्वभाव में लोभ पैदा हो गया है। जितने की जरूरत है उतना नहीं, उससे ज्यादा चाहिए। जैसे कोई बच्चा जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें भी इकट्ठा करता रहता है। आवश्यकता हमें एक चीज की होती है, लेकिन हम कई चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। रहना हमने एक मकान में है, लेकिन हम कई मकान बना लेते हैं। ऐसा ही आवश्यकता हमें बहुत थोड़े की है, लेकिन चाहिए हमें बहुत ज्यादा। आवश्यकता हमें मान लीजिए एक कार की है, एक गाड़ी की है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग गाड़ी चाहिए। तो यह लोभ है। जरूरत से ज्यादा की इच्छा लोभ है। अब जरूरत भी हर व्यक्ति की अपने हिसाब से अलग अलग होती है। किसी का एक छत और 2 रोटी 2 टाइम से जीवन चल जाता है, उसकी आवश्यकता इतनी है, उससे अधिक वह लोभ समझता है। और किसी का देश का प्रधानमंत्री बन जाने पर, राजा बन जाने पर भी लोभ पूरा नहीं होता। किसी व्यापारी का देश का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बन जाने पर भी लोभ पूरा नहीं होता, वह और ज्यादा अपने धन को बढ़ाना चाहता है। तो यह लोभ है। और दूसरा, आचरण दंभ पूर्ण हो गया है। दंभ क्या होता है कि जो है वो तो छुपा लेते हैं, और जो नहीं है वो दिखाते हैं। भीतर तो कुछ और है, बाहर से कुछ और प्रदर्शित करते हैं। यह दंभ है। बाहर से तो सब अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं। लेकिन बाहर से सात्विक, प्रेमपूर्ण, अलोभी आदि, करुणावान आदि दिखाना चाहते हैं। तो यह दंभ है। और यह सब देख करके युधिष्ठिर ने अपने भाई भीमसेन से कहा, प्रकृति में भी अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देख करके अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देख करके राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने इसलिए भेजा था कि वह अपने सगे संबंधियों से मिल आए और साथ में यह जानकर आए कि भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं। लेकिन 7 महीने हो गए हैं, अर्जुन अभी तक नहीं लौटा है। मैं ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन के न आने का क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवऋषि नारद द्वारा बताया गया वह समय आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं, अर्थात अपनी लीला को समाप्त करना चाहते हैं, अपना शरीर छोड़कर जाना चाहते हैं। हमें
तो उन्हीं पुण्य श्लोक भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, पुत्र और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक का अधिकार हमें उन्हीं की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग पर अधिकार हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, अर्थात बाघ के समान बलवान हो। देखो तो सही कितने अपशकुन हो रहे हैं। आकाश में उल्कापिंड टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, पृथ्वी पर भूकंप आदि आ रहे हैं, शरीर में रोगों की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसा लगता है कि ऐसा समय आने वाला है जिससे हम लोगों को मोह में डालने वाला कोई समय आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अर्थात ऐसा कोई समाचार सुनने को मिलेगा जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, मोह में पड़ जाएगी, ऐसा लगता है। ऐसे अपशकुन हो रहे हैं। यह महाराजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा। प्यारे भीमसेन, मेरी तो बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ बार बार फड़क रही है और हृदय मेरा जोर जोर से धड़क रहा है। निश्चय ही जल्दी ही कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह अपशकुन है। आज भी माने जाते हैं कि पुरुषों की अगर बाईं आंख बार बार फड़के, बाईं जंघा बार बार फड़के और बाईं भुजा अगर इस तरह से कंपन करती है, फड़कती है, तो ऐसा समझा जाता है कि कोई अपशकुन होने वाला है। और यह बात सत्य है। अगर दायां अंग इस तरह करे तो वह शकुन माना जाता है, कोई शुभ समाचार होने वाला है, और स्त्रियों का इससे विपरीत होता है। तो ऐसा भीमसेन को महाराज युधिष्ठिर ने कहा। यहाँ राजा युधिष्ठिर अपशकुनों की चर्चा कर रहे हैं जो उन्हें चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। कहते देखो तो सही, यह सियारिन पूर्व की ओर उदय होते हुए सूर्य की तरफ मुख करके रो रही है और इसके मुंह से आग निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह तो बड़ा अपशकुन है। और देखो, यह कुत्ता निर्भय होकर मेरी ओर देख करके चिल्ला रहा है। यह सब अपशकुन आज भी होते हैं और इनसे बुजुर्ग लोग आज भी शकुन और अपशकुन देख लेते हैं। सियार जिसे कहा जाता है, कुछ जगह गीदड़ कहा जाता है, जो कोई कुत्ते की तरह का ही एक जानवर होता है। तो अगर वह पूर्व की तरफ सूर्य उदय होते हुए पूर्व की तरफ मुख करके रोए तो समझो कि अपशकुन होने वाला है। कुत्ता अगर रोए, चिल्लाए, रोने की आवाज़ निकाले तो मानो कि कोई अपशकुन होने वाला है। और युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीमसेन, गऊ आदि अच्छे पशु भी मुझे अपने बाएं करके निकल जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाएं करके निकल जाते हैं। और मुझे अपने वाहन घोड़े भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को कर्ण कठोर शब्दों से मुझे कंपाते हुए पूरे संसार को वीरान कर देना चाहता है। अर्थात उनकी आवाज़, उल्लू की, कौवे की और पेड़ुखे की इतनी भयंकर है। सूनी रात में जब वह आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि कुछ अपशकुन होने वाला है। हृदय कंपाता है और वह शून्य को चीरती हुई जब आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार को ही ये जीव रहित, मनुष्य रहित कर देना चाहते हैं। पेड़ुखी को तो मृत्यु का दूत ही बताया गया है। दिशाएं धुंधली हो रही हैं और सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार चंद्रमा के चारों ओर एक थोड़ी दूरी पर एक गोल घेरा दिखाई देता है।
तो उसे मंडल कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि वहाँ कुछ लोग, कुछ दिव्य चेतनाएं बैठ करके मीटिंग कर रही हैं मंगल के लिए, क्योंकि अमंगल होने वाला है। और सूर्य के चारों ओर भी इसी तरह होता है। तो कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठ रहे हैं। पृथ्वी पहाड़ों सहित कांप उठती है जब जोर जोर से बादल गरजते हैं और कड़क कर बिजली गिरती है। तो यह सारे अपशकुन हो रहे हैं। ऐसा जब भी हो तो समझना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। शरीर को छेदने वाली और धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चल रही है। अर्थात आंधी इतनी तेज है, उसमें धूल और वर्षा के कारण इतनी तेजी से इतने तीखे शरीर को लगते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर को छेद डालेंगे, बिंद डालेंगे, जैसे कोई बाण शरीर के आर पार निकल जाए। और बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं। बादल इतने घनघोर हैं कि भयावने दिखाई देते हैं। चारों ओर बादल भयावह दिखाई दे रहे हैं और कई जगह तो खून बरसा रहे हैं। देखो, सूर्य की चमक भी, सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई है और आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की भीड़ में पृथ्वी और आकाश में आग सी लगी हुई है। यह सारे अपशकुन हो रहे हैं। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। अर्थात नदियां भी उफान पर हैं, तालाब, नदी, नद आदि और लोगों के मन भी क्षुब्ध हो रहे हैं। वे भी शांत नहीं हैं। न जाने यह भयंकर काल क्या करने वाला है, ऐसा भीमसेन को राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं। घी से भी आग नहीं जल रही है और गौएं अपने को दूहने नहीं देती हैं। बछड़े गौओं का दूध नहीं पी रहे हैं। गौशाला में गौएं रो रो कर आंसू बहा रही हैं। ऐसे भयंकर अपशकुन हो रहे हैं और बैल भी उदास हो रहे हैं। यह सब कलयुग के आने के समय शुरू हो गया था और आज तो भयंकर कलयुग चल रहा है। यह सब हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है, प्रतिदिन होता है। इसका उपाय क्या है? कलयुग में चौथा हिस्सा लोग ही शांति से रह पाएंगे, स्वर्ग के समान रह पाएंगे, लेकिन वो लोग जो भगवान का सिमरन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, वही कलयुग में शांत रह सकेंगे। वरना यह कलयुग की आग सबको अपने में लपेट लेगी। कलयुग के अपशकुन, कलयुग के जो भाव विचार सबको अपने में लपेट लेंगे। देवताओं की मूर्तियां भी रोने लगी हैं, उनमें पसीना चूने लगा है, वे हिलने डुलने भी लगी हैं। और ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम सभी श्रीहीन और आनंद विहीन हो गए हैं। उनका ऐश्वर्य जाता रहा है, उनका आनंद समाप्त हो रहा है। पता नहीं यह सब अपशकुन हमें किस बात की सूचना दे रहे हैं। इन अपशकुनों को देखकर, इन उत्पातों को देखकर भीमसेन ऐसा लग रहा है कि जैसे यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, उन सौंदर्य युक्त चरण कमलों से, जिनमें ध्वजा, अंकुश, वज्र आदि के चिन्ह सुशोभित थे, और जब वह पृथ्वी पर पड़ते थे तो पृथ्वी शुद्ध पवित्र हो जाती थी और अपने को धन्य मानती थी। ऐसा लगता है कि भगवान के उन चरण कमलों से पृथ्वी विहीन होने वाली है, पृथ्वी उन चरण कमलों के स्पर्श से दूर होने वाली है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इस तरह के अपशकुनों से दुखी ही हो रहे थे कि इतने में अर्जुन द्वारिका से लौट आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं होते थे। पहले ऐसा उनको कभी नहीं देखा था। उनका मुंह लटका हुआ है और अर्जुन के कमल सदृश नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। वे तुरंत युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपने चरणों में इस तरह गिरकर रोते हुए देखकर बड़ा ही अपशकुन माना, बड़े चिंतित हो गए और सबके सामने, अपने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से इस प्रकार पूछा,
आज इतना ही। शेष कल क्या चर्चा हुई युधिष्ठिर की अर्जुन से, और अर्जुन ने द्वारका के बारे में क्या बताया, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बताया, ये हम कल सुनेंगे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी ना भूलूं, ऐसी कृपा करें। क्षण क्षण में आपका स्मरण करता रहूं, श्वास श्वास में आपका सुमरण करता रहूं। एक विश्वास मेरी आपके नाम के बिना खाली न जाए, 24 घंटे ही मैं आपका स्मरण करता रहूं। ऐसी कृपा करें, ऐसी शक्ति दें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा अपना बनाकर रखें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।